चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग ने एक जो पीसी था हमारा क्लाइंट और राउटर के बीच में, उस क्लाइंट और राउटर के बीच का कनेक्शन तोड़ के हम लोग ने हैक कर लिया। मतलब बेसिकली उसको कहीं पे भी कनेक्शन करने नहीं दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पिछले लेक्चर में हम लोग ने किया था। आपको मैंने बताया था कि आईफोन को मैं पहले कनेक्टेड था नेटवर्क से, मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया राउटर के नेटवर्क से और उसको कहीं पे भी कनेक्शन नहीं होने दे रहा था। ठीक है, ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में ही देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम राउटर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि मैं क्या करूंगा, एज एन हैकर मैं क्या करूंगा, इस राउटर के कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं एज एन क्लाइंट वर्क करूंगा। कैसे? बिना पासवर्ड के मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, याद रखना, बिना पासवर्ड के। तो कैसे किया जाता है? अभी होता क्या है कि हमारे जो राउटर्स रहते हैं उसमें तीन अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी रहती है। पहले चलती थी WEP टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले हम लोग इस लेक्चर में WEP के बारे में ही जान लेंगे, क्योंकि हालांकि वो टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कौन सा नेटवर्क पे कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे WEP टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद में WPA टेक्नोलॉजी और WPA2 टेक्नोलॉजी। आमतौर पे आज की तारीख में अगर ज़्यादातर नेटवर्क्स देखोगे तो WPA2 टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रहा है वाईफाई नेटवर्क्स के अंदर, लेकिन हम लोग पहले इसको सीखेंगे, उसके बाद में इन दोनों को सीखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले WEP के बारे में, वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WEP इसके बारे में जानने वाले। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये बेसिक होता क्या है कि जब भी वाईफाई से आप कनेक्ट करते हो ना, तो जो डेटा जाता है, जैसे वायर में डेटा जाता है वैसे वाईफाई के जरिए जाता है, लेकिन वाईफाई में हवा के जरिए जाता है। तो उसमें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग उसमें प्रोटोकॉल सेट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं। कैसे सेट होता है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो WEP जो टेक्नोलॉजी रहते हैं ना, उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है और बाद में ट्रांसमिट किया। मतलब मान लो कि कोई डेटा आपके पास है, उसको एनक्रिप्ट करेंगे फिर ट्रांसमिट। मैं आपको एनिमेशन में दिखाने वाला हूं, लेकिन ये उसका मेन पर्पस है। और इसका मेन प्रोटेक्शन क्या होगा कि अनऑथोराइज एक्सेस से उस डेटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लेकिन पहला टास्क हमारा रहेगा कि भाई हम लोग पहले उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कैसे वो सब हम लोग प्रैक्टिकल में अगले वीडियोस में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप समझ लेते हैं WEP टेक्नोलॉजी है क्या। अभी मान लो कि एक क्लाइंट और एक राउटर है। ठीक है, क्लाइंट को राउटर से कनेक्ट कर दिया गया है ऑलरेडी। अभी मुझे समझो कुछ डेटा भेजना है, लेकिन WEP जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए या WEP प्रोटोकॉल के जरिए भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक समझो मेरा एक फोल्डर या जो भी डेटा है उसके अंदर मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू मीट यू, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। तो WEP भेजने से पहले इसको, इस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा है उसको एनक्रिप्ट कर देगा उसकी भाषा में, कोई भी एक अलग से लैंग्वेज में एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट यानी एक ऐसी भाषा जो हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, बाद में वो वाईफाई के नेटवर्क के जरिए, लैन केबल के जरिए या वाईफाई के जरिए जो भी है, उस टेक्नोलॉजी के जरिए राउटर तक पहुंच जाएगा। राउटर में पहुंचेगा एनक्रिप्ट के जरिए ही। अभी जब भी इसने एनक्रिप्ट किया ना, तो इसके पास एक चाबी थी। इस लैपटॉप ने जब एनक्रिप्ट करके भेजा तो एक चाबी जनरेट की गई थी, और ये चाबी का जो ताला रहेगा, या एक ताला लगा दिया, उसका जो चाबी रहेगा वो राउटर के पास रहेगा। ठीक है, मतलब समझो ये जो क्लाइंट है उसने ताला लगा दिया, उसकी चाबी इसके पास दे दी गई है। तो जैसे ये डेटा आया वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसके पास आया। यहां पर पहुंचने के बाद उसको चाबी के जरिए उसको डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? ताले चाबी का कॉन्सेप्ट लगाओ कि इसने ताले से लॉक करके दे दिया, यहां से गया और यहां पे आने के बाद इसका चाबी थी, इसके जरिए उसको अनलॉक कर दिया गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहां से जो ताला लगा है उसको बोलते हैं, यहां पे जो ताला लगा ना यहां पे, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन होने के बाद यहां पे आया और उसको डिक्रिप्ट करके उसको ओपन कर दिया गया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी काम करती है। इस टेक्नोलॉजी के लिए एक RC4 टेक्नोलॉजी काम करती है, मतलब WEP यूजेस RC4 स्ट्रीम चैपर। तो बेसिकली ये एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके ये एनक्रिप्शन का प्रोसेस करता है। इसमें होता क्या, एक सिक्योर की रहती है। सिक्योर की काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 40 से लेकर 140 बिट का हो सकता है, और 24 बिट का एनालाइजिंग वेक्टर रहता है, IV रहता है। ये एनालाइजिंग वेक्टर क्या रहता है मैं आपको समझा देता हूं एक सरल भाषा में। एक जो मैसेज है, उसने ताला लगा दिया, ताला और चाबी उसके पास भी रखी और एक चाबी इसके पास भी रहेगी, तो ये मैसेज को ताले से लॉक करने पर ये इस टाइप का कुछ मैसेज बन गया। इस मैसेज में की नंबर रहेगा, एक की रहेगा जिसको सिक्योर की या IV बोलते हैं। ये की के जरिए
और ये हर पैकेट्स के अलग रहता है, मतलब समझो एक मैसेज के समझो 50 पैकेट, तो 50 पी के एक एनालाइजर की रहेगा जो कि ट्रांसमिट होगा, दूसरे के पास आएगा। फिर ये कंप्यूटर क्या करेगा, उसको देखेगा कि हाँ ये कौन सी चाबी से खुलने वाला है, चाबी से उसको खोलेगा और जो भी मैसेज इसने टाइप किया था उसको दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो प्रोसेस होता है डब्ल्यूईपी टेक्नोलॉजी करता है। हालांकि जैसे मैंने बताया ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, ये जूनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसकी जो की एक प्रॉब्लम क्या है, ये 24 बिट का की है, सबसे छोटा की है, और ये कोई भी ओपन कर सकता है काफी आसानी से। हम लोग खाली एक कमांड के जरिए उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारा अगले वीडियो का टास्क ये है कि हम लोग पहले एक डब्ल्यूईपी नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया डब्ल्यूईपी, तो आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद बना सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद आप उसको कैसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, सिंपल। चलिए देखते हैं अभी कैसे होता है, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है टेक्नोलॉजी। ठीक है।